बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो हमारी एक्सरसाइज है 1.5 क्लास 9th मैथ की। तो आइए हम सॉल्व करने से पहले एक्सरसाइज को थोड़ी सी जो इंफॉर्मेशन है इस एक्सरसाइज से रिलेटेड वो हम यहाँ से देखते हैं कि अगर आप लोग ये चीज़ें जो मैं एक्सरसाइज से पहले बताऊँगा ये आप अच्छे से अगर देख लेंगे तो हमें एक्सरसाइज को हल करने में आसानी होगी। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि एक 2x2 कालिब का मक्ता किस तरह से लिया जाता है, मक्ता हम किसको कहते हैं और किस तरह से हल करते हैं। तो कहते हैं कि एक मुरब्बी कालिब 2x2 कालब, हमारे पास कालब ए दिया गया है कि मक्ते को किस तरह से जाहिर करते हैं कि ए के गिर्द हम दो सीधी लाइन इस तरह से लगा देते हैं। इसको हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी पढ़ते हैं, से जाहिर किया जाता है। ये हमारे पास मक्ता है और ये मक्ता के डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या ऐसे लिख दें उसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट किस कालब की, हमारे पास कालब ए है, उसके डिटर्मिनेंट को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, उसके मक्ते को किस तरह से हल करते हैं। देखो हम उनके जो वतरी अरकान होंगे उनको आपस में ज़रब देंगे। देखो वतरी अरकान कौन से हैं, ए और डी। ए और डी को ज़रब दिया, दरमियान में माइनस, फिर हम गैर वतरी अरकान उनको ज़रब दे देंगे और वो कौन से हैं, बी और सी। बी और सी को तरफ दे दिया, ठीक है। तो इसी तरह से आप किसी भी कालब का मक्ता मालूम कर सकते हैं। अब हमारे पास मिसाल दी गई, हमारे पास एक कालब बी है, तो देखें कालब बी का हम मक्ता किस तरह से लेंगे। गौर से देखिएगा कि हम क्या करेंगे। जो कुछ हमने देखा अभी कि हम वतरी अरकान को ज़रब देंगे। वतरी अरकान क्या है, 1 और 3। देखो 1 और 3 को हमने ज़रब दी, फिर दरमियान में माइनस, और फिर हम ज़रब देंगे गैर वतरी अरकान को, और वो क्या है, -2 1। -2 1 को हमने ज़रब दी। आप देखो 3 को 1 से ज़रब देंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 को 1 से ज़रब देंगे तो 1 आ जाएगा। तो जवाब कितना आया, 5। कि हमारे पास कालब बी का जो मक्ता है वो कितना है, 5 है। इसी तरह से कालब एम हमें दिया गया, इसका मक्ता मालूम करें। पहले मक्ते की शक्ल में लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि ज़रब देंगे किसको, 2 को किससे ज़रब देंगे, 3 के साथ। देखो 2 को 3 से ज़रब दी, फिर दरमियान में माइनस, फिर क्या करेंगे, गैर वतरी अरकान कौन से हैं, 1 और 6। 1 और 6 को ज़रब दी। हाँ जी, 2 और 3 को ज़रब देंगे कितना आ जाएगा, 6, और 1 को 6 से ज़रब देंगे 6, तो 6 में से 6 माइनस हुआ तो कितना बच गया, 0। तो इसका मक्ता कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसी तरह से हमें कोई भी कालब वो 2x2 का देगा तो हम उसका क्या मालूम करेंगे, मक्ता मालूम करेंगे। तो ये आपने याद रखना है कि मक्ता किस तरह से मालूम किया जाता है। एक्सरसाइज में ये हमें हेल्प करेगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमें कहा है कि दो यहाँ पे डेफिनेशन हमने पढ़नी है और इस तरह के क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे कि नादिर और गैर नादिर कालिब क्या होते हैं। बच्चों याद रखिएगा, एक मुरब्बी कालिब ए नादिर कालिब कहलाता है अगर उसका मक्ता ए डिटर्मिनेंट 0 के मुसावी हो। उसका मक्ता क्या आ जाए, 0 आ जाए। सादा सी बात है कि आपने उसका मक्ता मालूम किया और हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0। तो इसका मतलब यह हुआ कि वो कौन सा कालिब है, वो एक नादिर कालिब है। अब एग्जाम्पल देखें, हमारे पास कालिब ए है, हम देखते हैं कि क्या ये नादिर है या नादिर नहीं है। तो ये देखने के लिए हम क्या करेंगे कि इसका मक्ता मालूम करेंगे। अब इसका मक्ता मालूम करने के लिए क्या किया जाता है कि वतरी अरकान को आपस में ज़रब दें, 1 0, 1 और 0 को ज़रब दी, फिर दरमियान में माइनस, फिर क्या करेंगे, गैर वतरी अरकान को ज़रब देंगे, 2 ज़रब 0, ये 2 ज़रब 0 आ गया। 1 को 0 से ज़रब दी 0, 2 को 0 ज़रब दी 0, 0 माइनस 0, आंसर क्या आ गया, 0। तो इसका मतलब है इस ए का मक्ता जो है वो 0 के मुसावी आया है, लिहाजा ए एक नादिर कालिब है। अच्छा जी, अब एक और है गैर नादिर। अब गैर नादिर की डेफिनेशन देखें कि एक मुरब्बी कालिब ए गैर नादिर कालिब कहलाता है अगर इसका मक्ता 0 के मुसावी ना हो। 0 के मुसावी ना हो, 0 के अलावा कुछ भी आ जाए, माइनस में हो, प्लस में हो, जो भी हो, लेकिन 0 ना हो, तो इसका मतलब है वो कौन सा कालिब होगा, वो एक गैर नादिर कालिब होगा। एग्जाम्पल देखें, हमें एक कालिब दिया गया है, हम इसका मक्ता मालूम कर लेते हैं। हम मक्ता कैसे मालूम करते हैं, 1 को किससे ज़रब देंगे, 2 से। 1 को 2 से ज़रब दी, दरमियान में माइनस, फिर 0 को किससे ज़रब देंगे, 1 से। 0 को 1 से ज़रब दे दी, हाँ जी, 1 को 2 से ज़रब देंगे 2 आ जाएगा, और 0 को 1 से ज़रब देंगे 0 आएगा। तो 2 माइनस 0 जवाब क्या आ जाएगा, 0। तो सॉरी 2 माइनस 0 जवाब आ जाएगा 2। तो इसका मतलब है ये 2 जो है वो 0 के मुसावी नहीं है। तो लिहाजा हमारे पास जो कालिब ए यहाँ पे दिया गया है वो कौन सा कालिब है, गैर नादिर कालिब है। तो ये 2 बातें आपने याद रखनी है, जो कि अगर किसी कालिब का मक्ता आ जाए 0 के मुसावी तो आप कहेंगे कि वो कालिब कौन सा कालिब है, नादिर कालिब है। अगर किसी कालिब का मक्ता 0 के मुसावी ना आए
तो हम क्या कहेंगे कि वो कौन सा कालिब है, वो एक गैर नादिर कालिब है। तो ये बात भी आपने याद रखनी है। तो अभी तक मैंने आपको सिखाया कि किसी कालिब का मक्ता कैसे लेते हैं, और दूसरी बात कौन सा कालिब नादिर और कौन सा कालिब गैर नादिर होता है। अब हम आगे चलते हैं, एक और चीज भी सीखते जाएं एक्सरसाइज को हल करने से पहले, कि हमारे पास किसी भी कालिब का एडजॉइंट कैसे मालूम किया जाता है, क्योंकि ये भी हमें हेल्प करेगा। तो आप एडजॉइंट लेना जो है वो सीख लें। अगर एक कालिब है हमारे पास ए बी सी और डी, एक मुरब्बी कालिब हो, तो इसका एडजॉइंट कालिब एक ऐसा कालिब होता है जो कालिब ए के वतरी अरकान को बाहम तब्दील करने के साथ गैर वतरी अरकान को मनफरी अंदराज में बदल देने से हासिल होता है। अब देखिए मैं आपको समझाऊं कि ये डेफिनेशन में क्या लिखता है। मैंने एक कालिब लिख लेता हूं, जो मिसाल दी हुई है यहाँ पे एक कालिब दिया गया 1 2 3 0, ये हमें एक कालिब ए दिया गया है। अब हमने मालूम करना है इस कालिब का एडजॉइंट। हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए बराबर है, वो भी एक कालिब होगा। अच्छा, वो कैसे हासिल होगा? वो ऐसे हासिल होता है कि सबसे पहले आप वतरी अरकान की जगह बदल देंगे। अब वतरी अरकान की जगह कैसे बदलेगी? वतरी अरकान कौन से हैं? 1 और 0, ये 0 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, जगह बदल गई। और दूसरी चीज कि जो गैर वतरी अरकान है उनकी अलामतें बदल देंगे। मनफी अरकान में बदलने का मतलब यह है कि हम उनकी साइन बदल देंगे, उनकी अलामतें तब्दील कर देंगे। अब देखो, जमा का 2 है तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2, और जमा का 3 है तो क्या हो जाएगा? माइनस का 3। तो ये हमारे पास कौन सा कालिब आ गया? एडजॉइंट आ गया। तो याद रखिएगा कि एडजॉइंट हम कैसे मालूम करेंगे? वतरी अरकान की जगह और गैर वतरी अरकान की अलामतें बदल देंगे। जमा होंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो जमा हो जाएगा। इसी तरह से एक और मिसाल भी देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे कालिब बी है। देखो, कालिब बी में क्या करेंगे? वतरी अरकान की जगह बदलेंगे। हम क्या मालूम कर रहे हैं? एडजॉइंट। वतरी अरकान की जगह बदलेंगे। -4 कहां पे चला गया? 2 की जगह, और 2 कहां पे आ गया? -4 की जगह। ठीक है। और गैर वतरी अरकान की हम क्या बदल देंगे? अलामतें, साइन चेंज कर देंगे। देखो, -1 जमा का 1 हो गया, और ये जमा का 3 था तो क्या हो गया? माइनस का 3। तो ये क्या हो गया? एडजॉइंट आ गया। तो आपको एडजॉइंट लेना भी आता हो, क्योंकि ये आगे हमारे पास एक्सरसाइज के अंदर हमें काम आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि एडजॉइंट की मदद से कालिब का ज़रबी माकूस मालूम करना। ये हम काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज में, कि हमें कहेगा कि ये कालिब दिया गया है, इसका ज़रबी माकूस मालूम करें। तो हम ज़रबी माकूस किस कालिब का मालूम कर सकते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर एक कालिब एम हो, एक मुरब्बी कालिब 2/2 कालिब हो, तो कालिब एम का ज़रबी माकूस मालूम करने के लिए पहले कालिब एम का गैर नादिर होना जरूरी है। ये बात लाजमी याद रखना कि हम उस कालिब का ज़रबी माकूस मालूम कर सकते हैं जो कालिब क्या हो? गैर नादिर हो। ठीक है। अब गैर नादिर क्या होता है? जिसका मक्ता गैर सिफर होता है, मतलब सिफर नहीं होता। तो इसीलिए सबसे पहले हमें यह बात भी ज़हन नशीन कर लेनी होगी कि कालिब जिसका ज़रबी माकूस मालूम कर रहे हैं उसका मक्ता सिफर के बराबर नहीं होना चाहिए। और आप एक फार्मूला याद रखेंगे एक्सरसाइज के अंदर कि हमारे पास किसी भी कालिब का मक्ता अगर हमने मालूम करना है तो हमारे पास 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक कालिब का एडजॉइंट होना चाहिए, कालिब का ज़रबी माकूस अगर हमने मालूम करना है तो हमारे पास कालिब का एडजॉइंट होना चाहिए और कालिब का मक्ता होना चाहिए। तो एक और कालिब है, फॉर एग्जांपल हमने इसका ज़रबी माकूस मालूम करना है। ज़रबी माकूस मालूम करने के लिए ऊपर -1 लिखते हैं। इसका ये इनवर्स मतलब है कि हमें तो एक तो कालिब का मक्ता चाहिए और दूसरा क्या चाहिए? कालिब का एडजॉइंट चाहिए। तो ये 2 चीजें। अगर मैं आपसे कहूं कि बी का ज़रबी माकूस मालूम करो, तो आप कहोगे कि बी के ज़रबी माकूस के लिए एक तो हमें क्या चाहिए? बी का मक्ता चाहिए, और एक क्या चाहिए? हमें बी का एडजॉइंट चाहिए। तो ये 2 चीजें हम सीख चुके हैं। हम ज़रबी माकूस भी मालूम कर सकते हैं कि किसी भी कालिब का ज़रबी माकूस मालूम करना है तो हमें उस कालिब का एडजॉइंट और उस कालिब का मक्ता, उस कालिब का एडजॉइंट और उस कालिब का मक्ता मालूम करना होगा। तो ये आसानी के साथ हम मालूम करके किसी भी कालिब का ज़रबी माकूस मालूम कर सकते हैं। तो ये थी कुछ इंफॉर्मेशन। आइए अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.5 और इसको हम सॉल्व करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है कि दर्जल कालबों के मक्ते मालूम कीजिए। हमने मक्ता मालूम करना है। तो आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। तो इसका जो है पहला पार्ट हमें दिया गया है a बराबर है -1 1 2 0। हमने इसका मक्ता मालूम करना है। मक्ता मालूम करने के लिए सबसे पहले से मक्ते की शक्ल में लिखेंगे कि a का मक्ता
-1 1 2 0। हाँ जी, वैसे अभी तक कुछ नहीं किया। अब हम मालूम करेंगे इसका मक्ता। मक्ता कैसे मालूम किया जाता है कि हम सबसे पहले इन वत्री अरकान को आपस में क्या करेंगे, ज़रब करेंगे। तो वत्री अरकान कौन से हैं? -1 ज़रब 0, फिर माइनस लगाएंगे और माइनस लगाने के बाद इन गैर वत्री अरकान को आपस में ज़रब देंगे। हाँ जी, वो क्या है? 2 और 1। जी, अब हल करें। -1 को 0 से ज़रब देंगे तो क्या आ जाएगा? 0। उसके बाद -2 को 1 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा? 2। तो हमारे पास क्या आया? 0 -2। आंसर क्या आ गया? -2। तो कॉलम ए का मक्ता किसके बराबर आ गया? -2 के। इसी तरह से हम दूसरा जुज, हमें कॉलम बी दिया गया है और हम इस कॉलम बी का मक्ता कैसे मालूम करेंगे? पहले कॉलम बी लिख लेते हैं। 1 3 2 -2। हाँ जी, अगला स्टेप क्या होगा कि इसे हम मक्ते की शक्ल में लिखेंगे कि बी का मक्ता बराबर है 1 3 2 -2। हाँ जी, अब मक्ता कैसे मालूम करेंगे? आप कहोगे कि हम वत्री अरकान को ज़रब देंगे और वत्री अरकान कौन से हैं? 1 -2 ज़रब दें भाई। 1 ज़रब -2, फिर माइनस, और फिर क्या करेंगे? हम गैर वत्री अरकान को ज़रब देंगे और वो कौन से हैं? 2 और 3। तो ये 2 और ज़रब 3 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप देखें। 1 को -2 से ज़रब दोगे तो जवाब क्या आएगा? -2। उसके बाद -2 को 3 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा? 6। अब बोले क्या जवाब आएगा? माइनस का 2 है और माइनस का 6 है, तो माइनस के कितने हो गए? 8। तो ये हमारे पास कॉलम बी का मक्ता आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3। सी दिया गया है हमें 3 2 3 2। इसका क्या मालूम करना है? मक्ता। पहले तो मक्ते की शक्ल में लिखें कि कॉलम सी का मक्ता बराबर है 3 2 और 3 2। अब हम इसको हल करते हैं। अब इसको हल करने से पहले क्या करेंगे कि इसका मक्ता कैसे मालूम करें? 3 को किससे ज़रब देंगे? 2 के साथ। तो दे ज़रब 3 ज़रब 2, फिर क्या लगाते हैं? माइनस। माइनस लगाने के बाद फिर क्या करेंगे? 3 को 2 से ज़रब देंगे। 3 ज़रब 2। हाँ जी, नेक्स्ट देखें। 3 को 2 से ज़रब दें कितना आया? 6। -3 को 2 से ज़रब दें कितना आया? 6। अब जमा का 6 और माइनस का 6, जवाब क्या आ गया? 0। तो कॉलम सी का मक्ता हमारे पास क्या आ गया? 0। इस तरह तो नेक्स्ट चले। चौथा पार्ट, हमें कॉलम डी दिया गया है, हम लिख लेते हैं 3 2 1 4। हाँ जी, इसका मक्ता मालूम करना है तो इसको मक्ते की शक्ल में लिखें। कॉलम डी का मक्ता बराबर है 3 2 1 4। अब इसका मक्ता मालूम करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले वत्री अरकान को ज़रब दें और वत्री अरकान कौन से हैं हमारे पास? 3 ज़रब 4, फिर माइनस, फिर क्या करेंगे? हम गैर वत्री अरकान को ज़रब देंगे। 1 1 ज़रब 2। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप देखें। 3 को 4 से ज़रब दें तो कितना आया? 12। -1 को 2 से ज़रब दें तो कितना आ गया? 2। तो जमा के 12 हैं, माइनस के 2 हैं, तो जमा के कितने बच गए? 10। तो ये आ गया हमारे पास कॉलम डी का मक्ता। तो ये 4 क्वेश्चन थे जिसमें हमने कॉलम के मक्ते मालूम किए। तो ये छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट चले, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा है कि नीचे दिए हुए कॉलमों में से हमने बताना है कौन सा नादिर है और कौन सा गैर नादिर है। अब आप मुझे बताएं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा नादिर है कौन सा गैर नादिर है? आप कहोगे कि हमें पता चलेगा उसके मक्ते से। हम मालूम करेंगे उसका मक्ता उसका बता देगा कि कॉलम नादिर है या गैर नादिर है। तो सबसे पहले हम कॉलम ए लिखते हैं। 3 6 2 4 ये कॉलम दिया गया है। हमने बताना है कि ये कॉलम नादिर है या गैर नादिर। हम ये मालूम करने के लिए कि नादिर है या गैर नादिर क्या मालूम करेंगे? उस कॉलम का मक्ता। तो मक्ते की शक्ल में लिखें 3 6 2 4। अब मक्ता मालूम करना आप लोगों को आ चुका कि मक्ता कैसे मालूम किया जाता है। 3 को किससे ज़रब देंगे? 4 के साथ। जी दें ज़रब। तो 3 ज़रब 4, फिर क्या लगाते हैं? माइनस। माइनस लगाने के बाद फिर क्या करेंगे? 2 को किससे ज़रब देंगे? 6 के साथ। तो 2 ज़रब 6।
हाँ जी, अब जरब दें, 3 को 4 से जरब दोगे तो कितना आएगा, आप कहोगे 12, फिर माइनस 2 को 6 से जरब देंगे कितना आएगा 12, जमा का 12 माइनस का 12, जवाब क्या आ गया 0। हाँ जी, ए का मक्ता आ गया 0। तो आप मुझे बताएं कि अगर मक्ता सिफर के बराबर आ जाए तो वो कौन सा कालिब होता है, आप कहोगे कि वो नादिर कालिब होता है। तो हम लिख देंगे कालब ए नादिर कालिब है, क्योंकि इसका मक्ता किसके बराबर है, सिफर के बराबर है। इसी तरह से अब हम लिख लेते हैं कालब बी, इसको भी हमने बताना है कि ये नादिर है या गैर नादिर है। तो कालब बी लिखें 4 1 3 2, लिख लिया। अब नादिर बताने के लिए या गैर नादिर बताने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, इसका मक्ता लेना पड़ेगा। तो कालब बी का मक्ता ले, इसे मक्ते की शक्ल में लिखें 4 1 3 2। हाँ जी, मक्ता कैसे मालूम करेंगे इसका, तो मक्ता मालूम करने के लिए हम सबसे पहले जरब देंगे 4 को किसके साथ, 2 के साथ। तो दे जरब 4 जरब 2 माइनस, फिर हम क्या करेंगे 3 को 1 के साथ जरब देंगे, दे जरब 3 जरब 1। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप, 4 को 2 से जरब दें तो कितना आता है 8, माइनस 3 को 1 से जरब दें तो कितना आता है 3, 8 माइनस 3, जवाब कितना आ गया 5। तो बी का मक्ता आ गया 5। क्या ये सिफर के बराबर है, आप कहोगे कि नहीं, ये सिफर के बराबर नहीं है। तो सिफर के बराबर अगर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो कालब बी है, कालब बी कौन सा कालिब है, गैर नादिर कालिब है। कौन सा कालिब है, गैर नादिर कालिब है, क्योंकि इसका मक्ता सिफर के बराबर नहीं आया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, पार्ट नंबर 3। हमें दिया गया कालब सी, और कालब सी क्या दिया गया 7 माइनस 9 3 और ये 5, ये है कालब सी। अब कालब सी को हमने बताना है कि नादिर है या गैर नादिर है। तो ये बताने के लिए हमें इसका क्या लेना पड़ेगा, मक्ता। तो हम ले लेते हैं मक्ता 7 माइनस 9 और ये 3 और ये 5, इसका भी मक्ता मालूम करें। अब हम इसका मक्ता मालूम कर लेते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले 7 को किसे जरब देंगे, 5 के साथ। तो दें जरब 7 जरब 5, फिर क्या लगाएंगे माइनस, फिर क्या करेंगे हम 3 को जरब देंगे किसके साथ, माइनस 9 के साथ। हाँ जी, 3 जरब माइनस 9 जी, 7 को 5 से जरब दें तो कितना आता है 35, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस हो गए प्लस, 3 को 9 से जरब देंगे तो कितना आ जाएगा 27। तो जमा के 35 है और जमा के 27 हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 62। तो सी का जब हमने मक्ता मालूम किया तो जवाब आया 62। तो क्या ये सिफर के बराबर है, आप कहोगे कि नहीं, ये सिफर के बराबर तो नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि कालब सी कौन सा कालिब है, गैर नादिर कालिब है। कालब सी हमारे पास गैर नादिर कालिब है। अब इसी तरह से हम कालब डी को हल करते हैं। कालब डी हमें दिया गया है 5 माइनस 10 माइनस 2 और ये 4। नादिर गैर नादिर बताने के लिए हम इसका लेंगे मक्ता 5 माइनस 10 माइनस 2 और ये 4। अब इसके मक्ते को हम हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 5 को किससे जरब देंगे, 4 के साथ। जी दें जरब, तो 5 जरब 4, फिर माइनस माइनस 2 जरब माइनस 10, कि हमारे पास माइनस 2 जरब माइनस 10 आ जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप देखें, 5 को 4 से जरब दें तो कितना आ जाएगा 20, ये माइनस माइनस प्लस और ये प्लस माइनस, फिर क्या हो जाएगा माइनस। 2 को 10 से जरब दें तो कितना आ गया 20। अब देखें, जमा के 20 और माइनस के 20, जवाब क्या आ गया सिफर। तो डी का मक्ता किसके बराबर आ गया, सिफर के। तो हम कह सकते हैं कालब डी कौन सा कालिब है, नादिर कालिब है, क्योंकि हमारे पास इसका मक्ता किसके बराबर आ गया है, सिफर के। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा हुआ है नीचे दिए हुए कालबों के ज़रबी माकूस मालूम कीजिए अगर मुमकिन हो तो ये हम देखेंगे कब मुमकिन है और कब मुमकिन नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन में मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा कि कब मुमकिन है कब मुमकिन नहीं है। सबसे पहले हमें कालब ए दिया गया है। अब कालब ए है -1 3
2 0। इसका हमने मालूम करना है ज़रबी माकूस। तो ज़रबी माकूस को ऐसे ज़ाहिर करते हैं। ज़रबी माकूस मालूम करने के लिए एक तो हमें चाहिए इस कालब का मक्ता, और दूसरा साथ में हमें इसी कालब का क्या चाहिए, एडजॉइंट। सबसे पहले हम इस कालब का मक्ता मालूम कर लेते हैं, क्योंकि हमें मक्ता ही बता देगा कि इसका ज़रबी माकूस मुमकिन है या नहीं है। तो कालब ए का मक्ता हम इसे मक्ते की शक्ल में लिखते हैं। ए का मक्ता हमारे पास क्या आएगा, -1 3 2 0। इसका मालूम करें मक्ता। हाँ जी, मक्ते में क्या करते हैं कि -1 को किससे ज़रब देंगे, 0 से, फिर लिखेंगे -2 को किससे ज़रब देंगे, 3 के साथ। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप देखें। -1 को 0 से ज़रब दें, जवाब क्या आया, 0। उसके बाद -2 को 3 से ज़रब दें, जवाब क्या आया, 6। तो 0 से जवाब क्या आ गया, -6। तो इसका मतलब है कि मक्ता 0 के बराबर नहीं है, लिहाजा ज़रबी माकूस मुमकिन है। अब मुमकिन है तो हमें 2 चीज़ें चाहिए थी ज़रबी माकूस मालूम करने के लिए, एक मक्ता चाहिए, एक एडजॉइंट चाहिए। मक्ता तो हमने मालूम कर लिया। अब हम इसी कालब का एडजॉइंट मालूम कर लेते हैं कि हमारे पास कालब ए लिख लें एक दफ़ा, क्या है, -1 3 2 0। हमने मालूम करना है इस कालब का एडजॉइंट। अब कालब का एडजॉइंट कैसे मालूम किया जाता है, ये आपको पता है कि कालब का एडजॉइंट मालूम करने के लिए वतरी अरकान की हम क्या कर देते हैं, जगह बदल देते हैं। तो लिखें एडजॉइंट इस कालब का ए का बराबर क्या होगा, वतरी अरकान की जिनको मैंने हाईलाइट किया इनकी जगह बदल दें। 0 ऊपर चला जाएगा, -1 नीचे आ जाएगा। उसके बाद अगला क्या होता है कि गैर वतरी अरकान की अलामतें बदल देते हैं। अब गैर वतरी अरकान कौन कौन से हमारे पास, जमा का 3 है तो क्या हो जाएगा, -3। जमा का 2 है तो इधर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इनकी सिर्फ अलामतें बदल देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट। अब दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई, तो अब हम ज़रबी माकूस मालूम कर सकते हैं कि कालब ए का ज़रबी माकूस बराबर है 1 बटा, हमारे पास एडजॉइंट कितना आया है, -6। तो लिख दें -6, सॉरी मक्ता -6 आया है। अब एडजॉइंट कितना आया है, एडजॉइंट लिखे 0 -3 -2 -1, ये आ गया साथ में एडजॉइंट। अब हम इसको थोड़ा सा मुख्तसर कर लेते हैं कि कालब ए का ज़रबी माकूस बराबर है। अब ये जो 1 बटा -6 है ये सब के साथ अंदर तरफ का आ जाएगा, तो सब के साथ अंदर तरफ दे दें 1 बटा -6 -3 ज़रब 1 बटा -6, और ये -2 ज़रब माइनस ऊपर लिखें या नीचे लिखें कोई मसला नहीं है। -2 को भी हम जो है ज़रब दे देंगे 1 बटा 6 के साथ, और -1 को भी -1 बटा 6 के साथ ज़रब दे दें। अब जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल कर देते हैं, बाकी हमारे पास जो है वो हमारा आंसर होगा। अब देखें 0 के साथ जब ये सारा ज़रब होगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये माइनस और ये माइनस क्या हो गए, प्लस। ये काट दें 3 को 6 के साथ तो कितना आ गया, 2। तो 1 बटा 2 आ गया। उसके बाद ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया। 2 को 6 के साथ काटें तो कितना आ जाएगा, 1 बटा 3 आ जाएगा। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए, और 1 को 1 बटा 6 से ज़रब देंगे तो 1 बटा 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास कालब ए का क्या आ गया, ज़रबी माकूस आ गया 0 1 बटा 2 1 बटा 3 1 बटा 6। अब इसी तरह से हम चलते हैं नेक्स्ट। हमारे पास है कालब बी, और इसका भी हमने क्या मालूम करना है, ज़रबी माकूस। तो सबसे पहले हम कालब बी को लिख लेते हैं कि हमें कालब बी दिया गया है 1 2 -3 और -5। अब बोले क्या होगा ज़रबी माकूस मालूम करने के लिए, आप कहोगे कि ज़रबी माकूस मालूम करने के लिए एक तो हमें चाहिए इस कालब का मक्ता, और साथ में क्या चाहिए, इसका एडजॉइंट, इसी कालब बी का एडजॉइंट चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या मालूम कर लेते हैं, इस कालब का मक्ता। तो मक्ता मालूम कर ले, कालब बी का मक्ता इसे मक्ते की शक्ल में लिखें। हाँ जी, 1 2 -3 -5। हाँ जी, मक्ता मालूम करें। बताएं क्या करेंगे, किसको किससे ज़रब देंगे। आप कहोगे 1 को किससे ज़रब देंगे, -5 से, फिर -3 को किससे ज़रब देंगे, 2 के साथ। 1 को -5 से ज़रब देंगे, जवाब क्या आएगा, -5, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 3 को 2 से ज़रब देंगे तो कितना हो जाएगा, 6। हाँ जी बोलें, बी का मक्ता किसके बराबर आ जाएगा। आप कहेंगे कि माइनस का है 5, जमा का है 6, तो जमा के बच गए 1,
तो बी का मक्ता आ गया जमा 1 के बराबर। हाँ जी, मक्ता 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब है ज़रबी माकूस मुमकिन है, ज़रबी माकूस मुमकिन है, क्योंकि मक्ता 0 के मसावी नहीं है। अब अगर ज़रबी माकूस मुमकिन है तो मक्ता आपने मालूम कर लिया, साथ क्या मालूम कर लें, एडजॉइंट मालूम कर लें। तो हम कालब बी का एडजॉइंट मालूम करते हैं। कालब बी लिखें पहले, क्या है, 1 2 -3 -5, इसका मालूम करें एडजॉइंट, किसका, कालब बी का। तो हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ बी बराबर है, एडजॉइंट कैसे मालूम किया जाता है, आप कहोगे कि वतरी अरकान की हम जगह बदल देंगे। तो वतरी अरकान कौन कौन से हैं, 1 और -5, तो -5 चला गया ऊपर और 1 चला गया नीचे। और फिर क्या करोगे, फिर आप कहोगे कि जो गैर वतरी अरकान है उनकी अलामतें बदल देंगे। हाँ जी, तो गैर वतरी अरकान -3 क्या हो जाएगा, जमा का 3, और जमा का 2 क्या हो जाएगा, माइनस का 2। तो ये क्या आ गया, एडजॉइंट। अब एडजॉइंट भी आ गया, मक्ता भी आ गया। तो अब हम जो है ज़रबी माकूस मालूम कर सकते हैं कि कालब बी का ज़रबी माकूस बराबर होगा 1 बटा मक्ता कितना आया है, 1, ज़रब एडजॉइंट कितना आया है, -5 -2 3 और 1। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप देखें कि बी का ज़रबी माकूस बराबर है 1 बटा 1 क्या हो जाएगा, 1, ज़रब -5 -2 3 और 1। अब 1 से जब ज़रब देंगे हर एक रुकन को तो वही आ जाएगा। तो हमारे पास बी का ज़रबी माकूस फाइनली आया -5 -2 3 और 1। तो ये आ गया हमारे पास बी का ज़रबी माकूस। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप, सॉरी नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3। इसमें हमें दिया गया है सी, और कालब सी का हमने क्या मालूम करना है, ज़रबी माकूस। तो -2 6 3 -9, इसका हमने मालूम करना है ज़रबी माकूस। बताएं फार्मूला क्या होगा, आप कहेंगे कि सी का ज़रबी माकूस बराबर होगा सी का मक्ता 1 बटा, और साथ में हमें क्या चाहिए, सी का एडजॉइंट चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, सी का मक्ता। सी का मक्ता मालूम करने के लिए कालब सी को मक्ते की शक्ल में लिखें, -2 6 3 -9, इसका मालूम करें मक्ता। हाँ जी, मक्ता मालूम करें। तो मक्ता मालूम करने के लिए बताएं किसको किससे ज़रब देंगे, आप कहेंगे -2 को -9 से, -2 ज़रब -9, फिर माइनस लगाएंगे, और फिर क्या करेंगे, 3 को किससे ज़रब देंगे, 6 से, 3 ज़रब 6 हो गया। हाँ जी, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, 2 को 9 से ज़रब देंगे तो 18, फिर माइनस 3 को 6 से ज़रब देंगे 18। अब जमा के 18 और माइनस के 18, जवाब क्या आ गया, 0। तो सी का मक्ता आ गया 0 के बराबर। ले जी, सी का मक्ता 0 के बराबर आ गया। तो क्या इसका ज़रबी माकूस मुमकिन है, आप लोग कहेंगे नहीं, क्योंकि सी का मक्ता 0 के बराबर है, लिहाजा ज़रबी माकूस मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये एक नादिर कालिब है और नादिर का ज़रबी माकूस मुमकिन नहीं होता। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4, कालब डी। कालब डी को लिख लेते हैं कि हमें दिया गया है 1 बटा 2 3 बटा 4 1 और 2, इसका मालूम करना है हमने ज़रबी माकूस। हाँ जी, लिखें ज़रबी माकूस क्या होगा, इसका मक्ता 1 बटा इसका मक्ता ज़रब इसका एडजॉइंट, कालब डी का एडजॉइंट। सबसे पहले आप क्या मालूम करेंगे, कालब डी का मक्ता। हाँ भाई, कालब को लिखें मक्ते की शक्ल में, 1 बटा 2 3 बटा 4 1 2, इसका मालूम करें मक्ता। क्या करेंगे, 1 बटा 2 को किससे ज़रब देंगे, 2 के साथ, 1 बटा 2 ज़रब 2, फिर माइनस 1 को किससे ज़रब देंगे, 3 बटा 4 से। अब हम इसको हल कर लेते हैं। देखो 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहाँ पे क्या बच गया, 1 माइनस 3 को 1 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा, 3, और बटे में क्या है, 4। हाँ बच्चों, एलसीएम कितना आ गया, 4 आया। अब 1 के नीचे क्या है, 1 है, क्या करेंगे, 4 को 1 से तकसीम करेंगे तो जवाब क्या आ जाएगा, 4, और इस 4 को ऊपर 1 से ज़रब देंगे तो कितना आ गया, 4 माइनस, उसके बाद 4 को 4 से तकसीम करेंगे क्योंकि यहाँ पे बटा कितना है, 4, तो जवाब आ जाएगा 1। 1 को 3 से ज़रब देंगे तो कितना आ गया, 3। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप देखें, डी का मक्ता। जमा के 4 माइनस के 3, जमा का कितना बच गया, 1 बटा 4, ये हमारे पास आ गया कालब डी का मक्ता। अब क्योंकि
1/4 आया जो कि सिफर के बराबर नहीं है, तो ज़रबी माकूस मुमकिन है, ज़रबी माकूस मुमकिन है क्योंकि सिफर के बराबर नहीं है। कालब डी हमारे पास एक गैर नादिर कालिब है। अब अगर ज़रबी माकूस मुमकिन है तो हम इसका एडजॉइंट मालूम कर लेते हैं। कालब डी लिखें। कालब डी क्या है? 1/2, 3/4, 1, 2, ये है कालब डी। हाँ जी, इसका एडजॉइंट कैसे मालूम करेंगे? बोलें। एडजॉइंट ऑफ कालब डी कैसे एडजॉइंट मालूम किया जाता है? तो आप कहोगे कि इन वतरी अरकान के आपस में हम जगह बदलेंगे, तो 2 आ जाएगा 1/2 की जगह और 1/2 आ जाएगा 2 की जगह, और इन गैर वतरी अरकान की हम क्या बदलेंगे? अलामतें। तो हमारे पास जमा का 1 है तो क्या हो जाएगा? माइनस का 1, और जमा का 3/4 है तो किसका हो जाएगा? माइनस का 3/4। तो ये आ गया कालब डी का एडजॉइंट। अब हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं कि हमारे पास डी का ज़रबी माकूस बराबर है 1/, डी का मक्ता कितना आया है? 1/4, ज़रब एडजॉइंट कितना आया हमारे पास? 2, -3/4, -1 और 1/2। अब हम इसको थोड़ा सा जो है हल कर लेते हैं। हाँ भाई, डी का ज़रबी माकूस बराबर है। अब देखो इसको मैं कैसे लिखूंगा। ये है हमारे पास 1, और फिर क्या है हमारे पास? बटा, इसको क्या लिखा जाता है? तकसीम, और फिर हमारे पास क्या है? 1/4। कि इसी को 1/4 को मैं क्या लिखूंगा? 1 तकसीम 1/4, और साथ में हमारे पास क्या है? 2, इसको वैसे लिख दें -3/4, -1 और 1/2 आ गया। हाँ जी, अब इधर देखें थोड़ा सा गौर से कि अगर मैं 1 तकसीम को लिखूं ज़रब, तो हमारे पास ये 7 वाली रकम क्या हो जाती है? उलट जाती है। तो ये 1/4 क्या बन जाएगा? 4/1, ठीक है, या इसे 4 लिखने, बट्टे में 1 ना लिखें, ठीक है। और साथ में हमारे पास आ गया 2, -3/4, -1 और 1/2 आ गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, 1 को 4 से ज़रब दें तो क्या आ गया? 4, और साथ में कालब हमारे पास क्या है? 2, -3/4, -1 और 1/2। अब ये जो 4 बाहर खड़ा है ये सब के साथ अंदर ज़रब खा जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 ज़रब 4, -3/4 ज़रब 4, -1 ज़रब 4 और 1/2 ज़रब 4। किसका ज़रबी माकूस मालूम कर रहे हैं? डी का। अब देखें, 2 को 4 से ज़रब दें तो कितना आ जाएगा? 8। ये 4 से 4 कैंसिल हुआ, यहाँ पे कितना आ गया? -3, -1 जमा के 4 तरफ खाएगा तो -4, ये कैंसिल होगा 4 2 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2। तो ये आ गया हमारे पास डी का ज़रबी माकूस 8 -3 -4 2। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने कुछ कालब के ज़रबी माकूस मालूम करने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 2 कालब दिए गए, कालब ए और कालब बी। तो हमें कहा गया है कि दर्ज झैल की तस्दीक कीजिए। हमने क्या मालूम करना है कि ए को ए के एडजॉइंट से ज़रब देनी है, फिर एडजॉइंट ऑफ ए को कालब ए से ज़रब देनी है, और ए का मक्ता मालूम करके डिटर्मिनेंट उसको किससे ज़रब देनी है? आई से। आई मीन वहदानी कालब है, 2/2 का वहदानी कालब से ज़रब देनी है, और इन तीनों के जवाब जो है वो क्या आने चाहिए? बराबर आने चाहिए। तो बारी बारी हम हल करते हैं। सबसे पहले हम मालूम कर लेते हैं ए किससे ज़रब देंगे? कालब ए के एडजॉइंट से। पहले हम ये मालूम कर लेते हैं। तो कालब ए लिखें भी। कालब ए हमें क्या दिया गया है? कालब ए है हमारे पास 1 2 4 6, ये कालब ए है। हमने क्या करना है कि कालब ए को कालब ए के एडजॉइंट के साथ ज़रब देनी है। तो सबसे पहले इसका एडजॉइंट मालूम कर लें। कालब ए का एडजॉइंट मालूम करें। एडजॉइंट कैसे मालूम होता है? आप कहोगे कि हम इन वतरी अरकान की बदलेंगे जगह, 6 ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया, और ये जो गैर वतरी अरकान है इनकी बदलेंगे अलामतें। ये जमा का 4 माइनस का 4, और ये जमा का 2 क्या हो जाएगा? माइनस का 2। तो ये आ गया एडजॉइंट। अब हमें क्या चाहिए था? ए का एडजॉइंट चाहिए था, और इन दोनों को क्या करनी है? ज़रब। ए ज़रब कालब ए का एडजॉइंट। हाँ भी लिखें। सबसे पहले क्या लिखेंगे? कालब ए, तरतीब नहीं बोली, तरतीब के साथ। कालब ए क्या है हमारे पास? 1 2 4 6। फिर क्या लिखना है? ए का एडजॉइंट,
और एडजॉइंट अभी हमने लिया है वो क्या है, 6 -2 -4 और 1, इनको देनी है ज़रब। तो ज़रब हम पहले से सीख चुके हैं। ज़रब किस तरह से दी जाती है कि हम पहली कतार को लेंगे और पहले कॉलम के साथ ज़रब देंगे। हाँ जी, ज़रब में, और ज़रब में पहला रुकन पहले से ज़रब का आता है। कतार का पहला रुकन ए, कॉलम का पहला रुकन 6, फिर जमा लगाते हैं, फिर कतार का दूसरा रुकन 2 और कॉलम का दूसरा रुकन है -4। जब एक कॉलम हो जाए तो इसी कतार के साथ हम दूसरे कॉलम को ज़रब देते हैं। हाँ भी, कतार का पहला रुकन 1 और कॉलम का पहला -2, फिर जमा लगाते हैं, फिर हमारे पास कतार का दूसरा है 2 और कॉलम का दूसरा है 1। जब दोनों कॉलम मुकम्मल हो जाते हैं तो फिर हम दूसरी कतार को ले लेते हैं और इसी तरह से दोनों कॉलम के साथ ज़रब देते हैं। हाँ जी, 4 को किससे ज़रब देंगे, 6 के साथ, फिर जमा 6 को किससे ज़रब देंगे, दूसरा रुकन कॉलम का -4 के साथ। अब इसी कतार को दूसरे कॉलम के साथ ज़रब देंगे, 4 ज़रब -2, फिर जमा लगाएंगे और हमारे पास 6 ज़रब खाएगा किसके साथ, 1 के साथ। अब इनको आसानी से हम हल कर लेते हैं जी। 1 को 6 से ज़रब दें तो कितना आ जाएगा, 6, ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 2 को 4 से ज़रब देंगे तो कितना हो जाएगा, 8। ठीक है। उसके बाद 1 को -2 से ज़रब दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -2, और फिर दरमियान में जमा, और 2 को 1 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। हाँ जी, अब नेक्स्ट देखें, 6 को 4 से ज़रब दें तो कितना आ जाएगा, 24, और ये प्लस माइनस माइनस, और 6 को 4 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा, 24। 4 को -2 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा, -8, और दरमियान में क्या है, प्लस, और 6 को 1 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा, 6। अब देखें नेक्स्ट, इसको हल करें तो हमारे पास जमा का 6 है और माइनस के 8 हैं, तो माइनस के कितने बच गए, 2, जमा के 2 और माइनस के 2 0, जमा के 24 और माइनस के 24 0, माइनस के 8 और जमा के 6, तो माइनस के कितने बच गए, 2। तो ये हमने किसको हल किया है, ए ज़रब कॉलम ए का एडजॉइंट, इसको हल किया, इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट देखें, इससे आगे अगर हम देखें तो हमने क्या मालूम करना है, एडजॉइंट ए ज़रब ए, तो लिख लेते हैं हम एडजॉइंट ए किसके साथ ज़रब देंगे, ए के साथ। तो तरतीब से पहले कि हम क्या लिखेंगे, कॉलम ए का एडजॉइंट लिखेंगे। तो एडजॉइंट हमने अभी लिया हुआ है, ये है 6 -2 -4 1, 6 -2 -4 1, ये हो गया कॉलम ए का एडजॉइंट। और उसके बाद लिखेंगे क्या, कॉलम ए। कॉलम ए हमारे पास क्या है, कॉलम ए है हमारे पास 1 2 4 6, 1 2 4 6, इनको आपस में ज़रब दें। हाँ जी, ज़रब किस तरह से देंगे कि पहली कतार लेकर पहले कॉलम के साथ ज़रब दें। कैसे करेंगे, 6 ज़रब 1, पहला रुकन पहले से, फिर दरमियान में जमा, फिर दूसरा रुकन दूसरे से, -2 ज़रब 4। इसी तरह से इसी कतार को हम दूसरे कॉलम से भी ज़रब देंगे। तो 6 ज़रब 2 जमा -2 ज़रब क्या हो जाएगा, 6। अब दूसरी कतार लें, इसी तरह से पहले रुकन को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ। हाँ जी, -4 को कॉलम का पहला रुकन क्या है, 1, पहले कॉलम से ज़रब दे रहे हैं, फिर दरमियान में जमा, कतार का दूसरा रुकन हमारे पास क्या है, 1, और कॉलम का दूसरा रुकन हमारे पास क्या है, 4। अब इसी कतार को दूसरे कॉलम से ज़रब दें, तो -4 पहला रुकन कतार का, और कॉलम का पहला क्या है, 2, फिर जमा, कतार का दूसरा है 1 और कॉलम का दूसरा है हमारे पास है 6। हाँ जी, इनको हम हल कर लेते हैं। 6 को 1 से ज़रब दें तो आ जाएगा 6, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। 2 को 4 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा, 8। 6 को 2 से ज़रब दें तो 12, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। और ये हमारे पास 2 को 6 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा, 12। -4 को 1 से ज़रब दें तो -4, दरमियान में प्लस है। 1 को 4 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा, 4। -4 को 2 से ज़रब दें तो -8, और 6 को 1 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 जमा का। हाँ जी, नेक्स्ट देखें। अब हमारे पास
जमा के 6 और माइनस के 8 है, तो माइनस के कितने बच गए 2, और जमा के 12 और माइनस के 12 क्या हो गया 0, माइनस के 4 और जमा के 4 0, माइनस के 8 और जमा के 6, तो कितने बच गए माइनस के 2। तो ये आ गया आंसर हमारे पास किसका, एडजॉइंट ए को जब हमने किससे ज़रब दी है, ए से, इसे कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट चले, दो चीजें हमने मालूम कर ली, तीसरी चीज है हमारे पास कि कालब ए का मक्ता मालूम करके उसे आई से ज़रब दे। तो सबसे पहले तो हम कालब ए का मक्ता मालूम करते हैं। कालब ए है हमारे पास 1 2 4 6, 1 2 4 6। हमने क्या करना है, इस कालब का मक्ता मालूम करना है। हाँ जी, इसे मक्ते की शक्ल में लिखे, 1 2 4 6 मक्ता मालूम करेंगे। इसका मक्ता कैसे मालूम किया जाता है, 1 को किससे ज़रब देंगे, 6 के साथ, देती ज़रब 1 ज़रब 6, फिर के दरमियान में क्या होता है माइनस, फिर 4 को किससे ज़रब देंगे, 2 के साथ, 4 ज़रब 2। हाँ जी, 1 ज़रब 6 कितना आ जाएगा 6, फिर माइनस 4 ज़रब 2 कितना आ जाएगा 8। बोले जी कितना आंसर आएगा। हमारे पास जमा के हैं 6 और माइनस के हैं 8, तो माइनस के कितने बच गए 2। तो ये आ गया हमारे पास मक्ता माइनस का 2। अब हमारे पास जो तीसरा हमसे पूछा है वो कहा है कि डिटर्मिनेंट या मक्ता जो ए का है उसको ज़रब दें आई के साथ। मक्ता भी हमने मालूम किया कितना है -2, इसको आई वहदानी कालब क्या होता है 1 0 0 1, ये वहदानी कालब है, इससे हमने देनी है ज़रब। ये -2 जो है ये अंदर सबसे ज़रब खा जाएगा, 1 ज़रब -2, 0 ज़रब -2, 0 ज़रब -2 और 1 ज़रब -2। हाँ जी, हल कर ले इसको। 1 को -2 से ज़रब दें तो जवाब क्या आ जाएगा -2, 0 को -2 से ज़रब देंगे जवाब 0, 0 को -2 से जवाब देंगे ज़रब देंगे 0, 1 -2 से ज़रब खाएगा तो क्या आ जाएगा -2। तो ये हमारे पास किसका आया कि डिटर्मिनेंट मतलब ए का मक्ता, इसको किससे ज़रब दी है आई के साथ, वदानी कालब साथ। तो ये आ गई क्वेश्चन नंबर 3। अब हम इन तीनों को गौर से देखते हैं कि क्या तीनों आपस में बराबर हैं या नहीं है। तो देखें, तीसरा जो हमारे पास आया है -2 0 0 -2, दूसरा जो हमारे पास आया है -2 0 0 -2, पहला जो हमारे पास आया है -2 0 0 -2। तो इसका मतलब है तीनों के जवाब आपस में बराबर हैं। तो हम लिख देंगे मुसावात 1 2 और 3 से कि हमारे पास ए का एडजॉइंट का जवाब बराबर है एडजॉइंट ए ज़रब ए के बराबर है ए का मक्ता ज़रब आई के। तो इन तीनों के जवाब आपस में क्या है, बराबर है। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का है पार्ट नंबर 2। इसको हमने हल करना है। तो हमें कहा हुआ है कि बी को जब बी के ज़रबी माकूस से ज़रब दोगे तो हमारे पास वादानी कालब आएगा, या फिर बी के ज़रबी माकूस को बी से ज़रब दोगे तब बी क्या आएगा, वादानी कालब आएगा। तो हमने ये मालूम करना है। तो सबसे पहले हम क्या मालूम कर लेते हैं, बी ज़रब बी का ज़रबी माकूस। तो इसका मतलब है हमें सबसे पहले बी को किस से ज़रब देनी है, बी के ज़रबी माकूस से। तो हमें पहले बी का ज़रबी माकूस चाहिए। तो काला बी लिखें, काला बी है हमारे पास 3 -1 2 -2। अब इसका ज़रबी माकूस मालूम करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं। क्या चाहिए होती हैं, बोले कि बी का ज़रबी माकूस मालूम करने के लिए आपको चाहिए बी का मक्ता और इस बी का क्या चाहिए, एडजॉइंट। तो आप सबसे पहले बी का मक्ता मालूम कर लो। तो इस काले बी को मक्ते की शक्ल में लिखें, 3 -1 2 -2। हाँ जी, मक्ता कैसे मालूम करेंगे, 3 को किससे ज़रब देंगे, -2 से। तो लिखें 3 ज़रब -2, फिर -2 को ज़रब किससे देंगे, -1 से। हाँ जी, दें ज़रब। तो हमारे पास 3 जब -2 से ज़रब खाएगा तो कितना बन जाएगा, -6। उसके बाद
ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 2 को 1 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा 2। अब जवाब कितना आएगा भाई, हमारे पास है माइनस का 6 और जमा के 2, माइनस के कितने बच गए 4, तो ये आ गया बी का मक्ता। उसके बाद हमें क्या चाहिए, बी का एडजॉइंट चाहिए। तो काला बी हमारे पास है, काला बी हमारे पास है 3 माइनस 1 2 माइनस 2। इसका मालूम करें एडजॉइंट। किसका एडजॉइंट, कालब बी का एडजॉइंट। बी का एडजॉइंट कैसे मालूम किया जाता है कि 3 और माइनस 2 की जगह बदले, माइनस 2 इधर चला गया 3 इधर आ गया, और इनकी आपस में क्या बदले, अलामतें बदल दें, आपस में नहीं सॉरी इनकी अलामतें बदल दें। जमा का 2 क्या हो जाएगा माइनस का 2, और माइनस का 1 क्या हो जाएगा जमा का 1, तो ये आ गया एडजॉइंट। अब हम इसका ज़रबी माकूस मालूम कर लेते हैं कि बी का ज़रबी माकूस बराबर है 1 बटा बी का मक्ता कितना आया है -4, ये -4 आ गया। उसके बाद एडजॉइंट कितना आया है, एडजॉइंट आया हमारे पास -2 1 -2 3, तो ये आ गया हमारे पास बी का ज़रबी माकूस। अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि बी को ज़रब देनी है किसके साथ, बी के ज़रबी माकूस के साथ। तो हम लिखते हैं बी ज़रब बी का ज़रबी माकूस। तो सबसे पहले तरतीब नहीं भूलनी, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, काला बी, और काला बी हमारे पास 3 -1 2 -2। उसके बाद हमने इसको ज़रब देनी है किसके साथ, बी के ज़रबी माकूस के साथ, और ज़रबी माकूस क्या है 1 बटा -4, और फिर हमारे पास कालब क्या है -2 1 -2 3। हाँ जी, अब इनको हम ज़रब देंगे। अब देखें ज़रब किस तरह से देंगे, इस 1 बटा -4 को ना मैं शुरू में लिख देता हूँ, 1 बटा -4, तो हमारे पास 2 कालब बच जाएंगे, 3 -1 2 -2, इनको आपस में ज़रब दे दें, -2 1 -2 3। हाँ जी, इनको आपस में ज़रब दें, 1 बटा -4 इसे साथ वैसे लिख लें, पहली कतार को लेकर पहले कॉलम के साथ ज़रब दें। तो क्या करेंगे, 3 ज़रब किसके साथ खाएगा, -2 के साथ, फिर जमा -1 ज़रब किसके साथ खाएगा, -2 के साथ। फिर इसी कतार को हम दूसरे कॉलम के साथ ज़रब देंगे, पहले के साथ 3 1 से ज़रब खाएगा, फिर जमा -1 किससे ज़रब खा जाएगा, 3 के साथ ज़रब खा जाएगा। अब दूसरी कतार लें, उसको इसी तरह से पहले कॉलम के साथ ज़रब दें। हाँ जी, पहला पहले के साथ 2 -2, फिर जमा दूसरा रुकन कतार का क्या है -2, और दूसरा रुकन कालिब का क्या है -2। हाँ जी, इसी कतार को आप दूसरे कॉलम के साथ, पहला पहले के साथ 2 ज़रब 1 जमा दूसरा दूसरे के साथ -2 ज़रब 3। हाँ जी, अब देखें 1 बटा -4, 3 को -2 के साथ ज़रब दें, तो माइनस का कितना आ जाएगा 6, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा जमा, और 1 को 2 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा 2। 3 को 1 से ज़रब दें, 3 प्लस माइनस माइनस, 1 को 3 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा 3। 2 को -2 से ज़रब दो, सॉरी, तो कितना आ गया माइनस का 4, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा जमा, 2 को 2 से ज़रब देंगे 4 आ जाएगा। 2 को 1 से ज़रब दें 2, और ये प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, 2 को 3 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा 6। अब देखें भाई, हमारे पास 1 बटा -4 7 वैसे चल रहा है। अब माइनस के हैं 6 और जमा के हैं 2, तो माइनस के कितने बच गए 4, जमा के 3 और माइनस के 3 कितने हो गए 0, माइनस के 4 और जमा के 4 हो गए 0, जमा के 2 हैं और माइनस के हैं 6, तो माइनस के कितने बच गए 4। हाँ जी, अब देखिए फाइनली 1 बटा जो -4 है ये सब के साथ अंदर ज़रब खा जाएगा, 4 ज़रब 1 बटा -4, 0 ज़रब 1 बटा -4, माइनस ऊपर नीचे लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और 0 ज़रब 1 बटा -4, और ये हमारे पास -4 ज़रब 1 बटा -4। हाँ जी, अब नेक्स्ट स्टेप देखें कि ये माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 4 से 4 कैंसिल, ऊपर क्या बच गया 1, 0 से जब 1 बटा -4 को ज़रब देंगे तो जवाब क्या आ जाएगा हमारे पास 0, 0 से जब ज़रब देंगे तो जवाब आ जाएगा 0, ये माइनस से माइनस कैंसिल और 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया 1। हाँ जी, किसका जवाब आया है, हमने किया है बी को ज़रब दी है बी के ज़रबी माकूस से,
तो जवाब क्या आया है? एक वहदानी कालब आया है। क्या आया है? एक वहदानी कालब। इसे लिख दें मुसावात 1। अब हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमें क्या कहा गया था? नेक्स्ट ये कहा था उन्होंने कि जो b का ज़रबी मकूस को b से ज़रब देंगे वो भी किसके बराबर होगा? i के। तो ये भी हम साबित कर लेते हैं। अब हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे b का ज़रबी मकूस ज़रब b। अब तरतीब नहीं बोलनी। सबसे पहले हमने क्या लिखना है? b का ज़रबी मकूस। b का ज़रबी मकूस है 1/-4 और उसके बाद हमारे पास साथ में जो है कालब -2 1 -2 3 -2 1 -2 और साथ में है 3 और इसको ज़रब देंगे किसके साथ? हम b के साथ। और b हमारे पास क्या है? b है 3 - 1 2 - 2 3 - 1 2 - 2। हाँ जी, उसी तरह से ज़रब दे दें। 1/-4 वैसे 7 कड़र है, पहले इन दो कालमों को आपस में ज़रब दे देते हैं। हाँ जी, पहली कतार पहले कालम को आपस में ज़रब दें। -2 को किससे ज़रब देंगे? 3 के साथ। फिर दरमियान में क्या लगाएंगे? जमा। 1 को किससे ज़रब देंगे? 2 के साथ। फिर इसी कतार को दूसरे कालम के साथ भी ज़रब दें। हाँ जी, कैसे देंगे कि पहला रुकन -2 है, कालम का पहला रुकन -1 है, फिर दरमियान में लगाएंगे जमा। फिर जो कतार का पहला दूसरा रुकन है वो 1 है और कालम का दूसरा रुकन -2 है। अब इसी तरह से आप दूसरी कतार ले लें और पहले कालम के साथ। तो -2 और कालम का पहला कितना है? 3, फिर जमा कतार का दूसरा है 3 और कालम का दूसरा है हमारे पास 2। अब इसी कतार को दूसरे कालम से भी ज़रब देंगे तो -2 ज़रब -1 जमा 3 और ज़रब -2 आ जाएगा। हाँ जी, तो ये आ गया 1/-4 -2 ज़रब 3 जवाब क्या आया? -6। 1 ज़रब 2 जवाब क्या आया? 2। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? जमा। 1 को 2 से ज़रब देंगे तो क्या आ जाएगा? 2। फिर प्लस माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस। 1 को 2 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा? 2। -2 को 3 से ज़रब दें तो -6 और 3 को 2 से ज़रब देंगे तो जमा 6 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस, 2 को 1 से ज़रब दें तो 2 और प्लस माइनस माइनस और 3 को 2 से ज़रब दें तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप देखें। 1/-4 माइनस का 6 जमा के 2, माइनस के कितने बच गए? 4 जमा के 2 और माइनस के 2 कितने हो गए? 0। माइनस के 6 और जमा के 6 कितने हो गए? 0। जमा के 2 हैं और माइनस के 6 हैं तो माइनस के कितने बच गए? 4। हाँ जी, अब 1/-4 अंदर सबसे ज़रब कहा जाएगा तो -4 ज़रब 1/-4 0 ज़रब 1/-4 0 ज़रब 1/-4 और -4 ज़रब 1/-4। हाँ जी, अब देखें ये माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कितना बच गया? 1। 0 को -1/4 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा? 0। 0 को -1/4 से ज़रब देंगे तो 0। ये माइनस माइनस से कैंसिल और 4 4 से कैंसिल, कितना आ गया? 1। आप देखें कौन सा कालब आ गया है? आप कहोगे ये तो वहदानी कालब है जिसे आई से ज़ाहिर करते हैं। किसको हमने ज़रब दी थी? बी के ज़रबी मकूस को किसके साथ? बी के साथ ज़रब दी थी। तो ये आ गया हमारे पास मुसावत नंबर 2। अब 1 और 2 को अगर आप देखें, 2 क्या ही है? 1 0 0 1 और 1 भी आपके सामने है। क्या ही है? 1 0 0 1। तो अब हम लिख सकते हैं मुसावात 1 और 2 से, 1 और 2 से कि हमारे पास बी का ज़रबी मकूस भी क्या आया है? वहदानी कालब। और बी का ज़रबी मकूस को जब बी से ज़रब दिया तो वो भी क्या आया है? वहदानी कालब। दोनों वहदानी कालब आए हैं। तो ये साबित हो गया हमारे पास दोनों आई वहदानी कालब के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा है कि कालबों के जोड़ों में से साबित कीजिए कि हर एक कालब दूसरे कालब का ज़रबी मकूस है या नहीं है। हमें जोड़े दिए गए हैं, दो कालब दिए गए हैं। अब इसमें हमने ये साबित करना है कि एक दूसरे का ज़रबी मकूस है या नहीं है। हमें कैसे पता चलेगा कि ज़रबी मकूस है नहीं है? हम चेक करने के लिए इन दोनों को ज़रब दे देते हैं। हाँ जी, दोनों कालबों को हम देते हैं ज़रब। 3 5 4 7 और दूसरा कालब है हमारे पास 7 -5
-4 3। इन दोनों को दे दें आप ज़रब। हाँ जी, ज़रब देने के लिए क्या करेंगे, पहली कतार को लेकर पहले कॉलम के साथ ज़रब दें। 3 किससे ज़रब खाएगा, 7 से। फिर जमा 5 किससे ज़रब खाएगा, -4 के साथ। हाँ जी, फिर इसी तरह से इसी कतार को दूसरे कॉलम से भी ज़रब दें। 3 को ज़रब देंगे किसके साथ, -5 के साथ। फिर जमा 5 को किससे ज़रब देंगे, 3 के साथ। आप दूसरी कतार को ले लें, इसी तरह से पहले और दूसरे कॉलम से बारी बारी ज़रब दें। तो 4 को किससे ज़रब देंगे, पहले कॉलम के साथ 7 से, और फिर 7 को किससे ज़रब देंगे, -4 के साथ। और फिर अगले कॉलम के साथ इसी कतार को, पहला रुकन कतार का 4, दूसरे कॉलम का पहला रुकन है -5, फिर जमा 7 और ज़रब कितना आ जाएगा, 3। अब देखें हल करें। 3 को 7 से ज़रब लें तो कितना आ जाएगा, 21। ये प्लस और ये माइनस हो गया माइनस। 5 को 4 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा, 20। 3 को -5 से ज़रब देंगे तो -15। फिर जमा 5 को 3 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा, 15। 4 को 7 से ज़रब दें तो कितना आ जाएगा, 28। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। और 7 को 4 से ज़रब देंगे तो कितना हो जाएगा, 28। 4 को -5 से ज़रब देंगे तो -20। और फिर जमा 7 को 3 से ज़रब देंगे तो कितना हो जाएगा, 21। हाँ जी, अब देखें, जमा के 21 माइनस के 20, तो जमा का कितना बच गया, 1। माइनस के 15 और जमा के 15 कितना आ गया, 0। जमा के 28 और माइनस के 28 0। माइनस के 20 और जमा के 21, जमा का बच गया 1। तो जब आपने इन दोनों को ज़रब दी है तो कौन सा कालब आ गया है, वहदानी कालब। जब ऐसा हो जाए कि दो कालबों को आपस में ज़रब दें और वहदानी कालब आ जाए तो हम कह सकते हैं कि एक कालब दूसरे कालब का क्या है, ज़रबी माकूस है। क्या है, ज़रबी माकूस है। अब हम इसी तरह से इसके दूसरे पार्ट में भी चेक कर लेते हैं। कालब लिखें, 1 2 2 3, और दूसरा कालब हमारे पास क्या है, -3 2 2 -1। इनको दें आपस में ज़रब। हाँ जी, पहली कतार लेकर पहले कॉलम से ज़रब दें। 1 को किससे ज़रब देंगे, -3 के साथ। फिर जमा 2 को किससे ज़रब देंगे, 2 के साथ। अब इसी कतार को दूसरे कॉलम से ज़रब दें। 1 किससे ज़रब खाएगा, 2 के साथ। फिर जमा 2 किससे ज़रब खाएगा, -1 के साथ। अब दूसरी कतार लें, 2 को ज़रब देंगे किसके साथ, पहले -3। फिर जमा 3 को ज़रब देंगे किसके साथ, 2 के साथ। फिर दूसरे कॉलम के साथ 2 ज़रब खाएगा किसके साथ, 2 के साथ। फिर जमा 3 ज़रब खा जाएगा किसके साथ, -1 के साथ। हाँ जी, 1 ज़रब -3 तो कितना आया, -3। 2 को 2 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा, 4। 1 को 2 से ज़रब दें तो कितना आया, 2। प्लस माइनस माइनस 2 को 1 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। 2 को -3 से ज़रब दें तो माइनस का 6। उसके बाद जमा 2 को 3 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा, 6। 2 को 2 से ज़रब दें 4, प्लस माइनस माइनस 3 को 1 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा, 3। हाँ जी, माइनस का 3 जमा के 4, जमा के कितना बच गया, 1। 2 - 2 कितना आ गया, 0। -6 जमा 6 कितना आ गया, 0। जमा के 4 है और माइनस के 3 है तो जमा का बच गया 1। इसका मतलब है इनको ज़रब दी तो कौन सा कालब आ गया, वहदानी कालब आ गया। तो अब हम लिख सकते हैं, बस एक कालब दूसरे कालब का क्या है भाई, ज़रबी माकूस है। क्योंकि इनको ज़रब दी है तो जवाब कौन सा आया है, वहदानी कालब आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें 3 कालब दिए गए हैं, A, B और D, और हमसे 2 पार्ट कहे गए हैं कि ये साबित करें। सबसे पहले हमारे पास हमें कहा गया कि पहले पार्ट में AB का होल इनवर्स बराबर होता है B इनवर्स ज़रब A इनवर्स। तो सबसे पहले जो है हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं।
कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ए बी, इस होल का इनवर्स मतलब इसका दरबी माकूस। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ए बी मालूम करना होगा और बाद में उसका क्या मालूम करेंगे, ज़रबी माकूस। तो सबसे पहले मालूम कर लेते हैं ए बी, मतलब क्या करेंगे, ए और बी को ज़रब देंगे। तो सबसे पहले कालब ए लिखें, ए क्या है, 4 0 -1 2। फिर ज़रब देंगे किसके साथ, कालब बी के साथ, -4 -2 1 -1। इनको आपस में ज़रब दें। हाँ जी, ज़रब किस तरह से देते हैं कि पहली कतार लेकर पहले कॉलम के साथ ज़रब दें। 4 को किससे ज़रब देंगे, -4 के साथ, फिर लगाएंगे जमा, 0 को किससे ज़रब देंगे, 1 के साथ। हाँ जी, फिर इसी कतार को दूसरे कॉलम के साथ 4 को किससे ज़रब देंगे, -2 से, फिर जमा 0 को किससे ज़रब देंगे, -1 से। अब दूसरी कतार ले लें, इसी तरह से ज़रब दें, -1 को किससे ज़रब देंगे, -4 से, फिर जमा 2 को किससे ज़रब देंगे, 1 के साथ। फिर इसी कतार को दूसरे कॉलम के साथ -1 को ज़रब देंगे -2 के साथ, फिर जमा 2 को -1 से ज़रब देंगे। तो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि 4 को -4 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा, -16, और 0 को 1 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा, 0। 4 को -2 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा, -8। 0 को -1 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा, 0। -1 को -4 से ज़रब दें, माइनस माइनस प्लस, 1 को 4 से ज़रब देंगे तो आ जाएगा 4, फिर जमा 2 को 1 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। -1 को -2 से ज़रब दें, -1 माइनस माइनस से ज़रब खाएगा, जमा 2 को 1 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा, 2, और 2 को -1 से ज़रब दें, एक तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 2 को 1 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप देखें कि ये हम क्या मालूम कर रहे हैं, ए बी, ए और बी को हम ज़रब दे रहे हैं। -16 जमा 0, जवाब क्या आ गया, -16। -8 जमा 0, जवाब क्या आ गया, -8। उसके बाद 4 जमा 2 कितना आ गया, 6, और हमारे पास 2 - 2 कितना आ गया, 0। तो ये हमने ए और बी को ज़रब दी, ज़रब देने के बाद हमारे पास -16 -8 6 0 आ गया, ए बी आ गया। अब हमने क्या करना है, ए बी का ज़रबी माकूस मालूम करना है। तो ए बी का ज़रबी माकूस मालूम किस तरह से होगा, आप कहेंगे कि एक तो हमें चाहिए ए बी का मक्ता, और साथ में हमें क्या चाहिए, ए बी का एडजॉइंट चाहिए। तो आप मालूम कर लें ए बी का मक्ता और ए बी का एडजॉइंट मालूम कर लें। हाँ जी, अब सबसे पहले हम ए बी का मक्ता मालूम कर लेते हैं। तो ए बी का मक्ता मालूम करने के लिए इस ए बी कालब को हम मक्ते की शक्ल में लिखेंगे, तो -16 -8 6 0। इसका मक्ता कैसे मालूम करेंगे, आप कहेंगे कि -16 को हम किससे ज़रब देंगे, 0 के साथ। तो -16 ज़रब 0 माइनस, फिर 6 को किससे ज़रब देंगे, -8 के साथ। तो 6 ज़रब -8। हाँ जी, -16 को जब 0 से देंगे तो -16 को 0 ज़रब देंगे 0, और माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस। 6 को 8 से ज़रब देंगे तो कितना हो जाएगा, 48। तो 0 जमा 48, आंसर हमारे पास कितना आ गया, 48। ये आ गया ए बी का मक्ता। उसके बाद अब हमें नेक्स्ट चाहिए ए बी का एडजॉइंट। तो कालब ए बी हमारे पास क्या है, पहले लिख लो कि कालब ए बी है हमारे पास -16 -8 6 0। ये है हमारे पास कालब ए बी। अब इसका एडजॉइंट कैसे मालूम करेंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए बी, इस ए बी का एडजॉइंट बराबर क्या होगा, एडजॉइंट कैसे लेते हैं, वतरी अरकान की बदलते हैं, जगह बदल दें 0, और ये आ गया -16। गैर वतरी अरकान की बदलने अलामतें, जमा का 6 है तो क्या हो गया, माइनस का 6, माइनस का 8 है तो क्या हो गया, जमा का 8। तो ये हो गया एडजॉइंट। अब दोनों चीज़ें आ गई, एडजॉइंट भी आ गया, मक्ता भी आ गया। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं, हाँ जी, 1/,
मक्ता कितना आया है 48, ये आ गया 48। एडजॉइंट कितना आया है 0, 8, -6, -16। हाँ जी, नेक्स्ट देखें। अब इस 1/48 को अंदर हर एक के साथ हम ज़रब दे देते हैं। तो 0 इसके साथ भी 1/48, 8 इसके साथ भी 1/48, -6 x के साथ भी 1/48 और -16 इसके साथ भी 1/48। हाँ जी, अब नेक्स्ट स्टेप देखिए। हमारे पास 0 जब 1/48 से ज़रब खाएगा तो कितना आ जाएगा 0, 8 और 48 काटेंगे कितना आया 6, तो यहाँ पे आ गया 1/6। ये 6 और 8 यहाँ से कटेंगे, ऊपर एक -1 बचा और नीचे कितना बच गया 8, और यहाँ पे हमारे पास 16 और ये 48 कटेंगे तो कितना आ जाएगा 3, तो ऊपर एक -1 बचा खड़ा है, नीचे आ गया 3। तो ये आ गया हमारे पास ए बी का ज़रबी माकूस लेफ्ट हैंड साइड का जवाब। अब इसी तरह से हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं कि राइट हैंड साइड हमारे पास क्या पूछा है उन्होंने। राइट हैंड साइड में हमें कहते हैं कि बी का ज़रबी माकूस ज़रब ए का ज़रबी माकूस, बी का ज़रबी माकूस ज़रब ए का ज़रबी माकूस। इसका मतलब सबसे पहले हम इनके अलहदा से ज़रबी माकूस मालूम करेंगे और फिर उनको ज़रब देंगे। तो बी का ज़रबी माकूस मालूम करने के लिए हमें क्या चाहिए कि बी का ज़रबी माकूस मालूम करने के लिए हमें चाहिए कालब बी का मक्ता और कालब बी का क्या चाहिए एडजॉइंट। हाँ जी, तो पहले तो कालब बी लिखें कि कालब बी हमारे पास क्या है, उसके बाद उसका ज़रबी माकूस मालूम करते हैं। तो कालब बी है हमारे पास -4, -2, 1, -1, -4, -2, 1, -1, ये है कालब बी। इसका मालूम करें पहले मक्ता। हाँ जी, इसका मक्ता मालूम करें तो क्या मक्ते की शक्ल में लिखेंगे -4, -2, 1, -1। मक्ता कैसे मालूम करेंगे, -4 को किससे ज़रब देंगे -1 से, तो -4 ज़रब -1, फिर -1 को ज़रब किससे देंगे -2 से, तो 1 ज़रब -2। हाँ जी, -4 को -1 से ज़रब देंगे तो माइनस माइनस होगा जाएगा जमा, 4 को 1 से ज़रब दिया 4 और ये भी माइनस माइनस हो गया प्लस, 1 को 2 से ज़रब दें तो कितना आ गया 2। तो हमारे पास b का मक्ता आ गया 6। उसके बाद अब हमारे पास b का मक्ता आ गया तो b का ज़रबी माकूस मालूम करने के लिए हमें क्या चाहिए, दूसरी चीज़ b का एडजॉइंट चाहिए। तो अब हम b का एडजॉइंट मालूम कर लेते हैं। हाँ जी, तो कालब b का एडजॉइंट मालूम करें। एडजॉइंट ऑफ कालब b, एडजॉइंट में क्या होता है कि हम इन अरकान की जगह बदलते हैं, -1, -4, और इन अरकान की हम क्या बदलते हैं अलामतें। तो ये हो जाएगा -1, माइनस का 2 है तो क्या हो जाएगा जमा का 2। तो ये एडजॉइंट आ गया। अब हमारे पास हम दर्ज कर देते हैं कि मक्ता कितना आया है 6, तो 1/6 ज़रब एडजॉइंट कितना आया है भाई -1, 2, -1, -4। ये आ गया b का ज़रबी माकूस। अब इसी तरह से हम मालूम कर लेते हैं a का ज़रबी माकूस कि कालब a का ज़रबी माकूस क्या होगा, हमें चाहिए होगा a का मक्ता और हमें चाहिए होगा a का एडजॉइंट। सबसे पहले तो हम लिखते हैं कालब a कि हमारे पास कालब a है क्या। हाँ जी, लिखें कालब a। कालब a ऊपर से गिवन से हम देखते हैं कि हमारे पास कालब a क्या है 4, 0, -1, 2, 4, 0, -1, 2, ये है कालब ए। इसका मालूम करें मक्ता। हाँ जी, कालब ए का मक्ता क्या होगा कि हम इसको मक्ते की शक्ल में लिखेंगे 4, 0, -1, 2। आप मक्ता मालूम करें, 4 को किससे ज़रब देंगे 2 के साथ, तो ये आ जाएगा 4 ज़रब 2, फिर -1 को किससे ज़रब देंगे 0 के साथ, -1 को ज़रब दिया 0 के साथ। हाँ जी, 4 को 2 से ज़रब दें तो कितना आ गया 8, माइनस माइनस जमा, 1 को 0 से ज़रब देंगे तो कितना हो जाएगा 0।
8 जमा 0 जवाब क्या आ गया 8। ये किसका मक्ता आ गया ए का। अब ज़रबी माकूस मालूम करने के लिए दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए, कॉलम ए का एडजॉइंट चाहिए, एडजॉइंट ऑफ कॉलम ए। हाँ भी एडजॉइंट कैसे मालूम करेंगे, इनके आपस में जगह बदलेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा और 4 यहाँ नीचे आ जाएगा, और इनकी अलामतें बदलेंगे, -1 हो जाएगा जमा का 1, और 0 का साइन चेंज नहीं होगा, वैसे 0 प्लस या माइनस 0 ही रहेगा। तो ये आ गया एडजॉइंट। अब हम यहाँ पे दर्ज कर लेते हैं। हाँ जी, 1 बटा मक्ता कितना आया है 8, सर अब एडजॉइंट कितना आया है 2 0 1 4। ये आ गया हमारे पास ए का ज़रबी माकूस। अब हमारे पास हमारी जो साइड थी वो क्या थी, वो ये थी कि बी का ज़रबी माकूस ज़रब ए का ज़रबी माकूस, इन दोनों को देनी थी ज़रब। हाँ भी बी का ज़रबी माकूस अभी हमने मालूम किया, क्या है हमारे पास, ये है बी का ज़रबी माकूस 1 बटा 6 -1 2, 1 बटा 6 -1 2 और -1 -4। ज़रब किसे देंगे, ए का ज़रबी माकूस, और ए का ज़रबी माकूस ये हमारे पास खड़ा 1 बटा 8 और क्या है 2 0 1 4। इनको आपस में ज़रब दे देते हैं। हाँ जी, कैसे ज़रब देंगे देखें गौर से कि 1 बटा 6 और 1 बटा 8 इनको लिख दें बाहर, और इन दोनों कॉलमों को आपस में ज़रब दे दें, -1 2 -1 -4, और हमारे पास ये कॉलम है 2 0 1 4। हाँ जी, ये 6 और 8 ज़रब खाएंगे तो कितना बन जाएगा 48। अब इन दोनों कॉलमों को आप ज़रब दें, पहली कतार लेकर पहले कॉलम के साथ ज़रब दें, -1 को ज़रब दें 2 के साथ, फिर जमा 2 को ज़रब दें 1 के साथ। हाँ इस तरह से दूसरे कॉलम से ज़रब दें, -1 को ज़रब देंगे 0 के साथ, फिर जमा 2 को ज़रब देंगे 4 के साथ, पहला पहले के साथ दूसरा दूसरे के साथ। अब इसी तरह से दूसरी कतार ले लें और उसी तरह से पहले कॉलम के साथ ज़रब दें। तो पहला रुकन कतार का क्या है -1 और कॉलम का क्या है हमारे पास 2, फिर जमा -4 कतार का दूसरा और कॉलम को दूसरा क्या है 1। इसी तरह से इसी कतार को हम दूसरे कॉलम से ज़रब देंगे, तो -1 ज़रब 0 और जमा कतार का दूसरा है -4 और कॉलम का दूसरा क्या है 4। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप देखें, 1 बटा 48, -1 को 2 से ज़रब दोगे तो कितना आएगा -2, और 2 को 1 से ज़रब देंगे तो कितना आ गया जमा 2। -1 को 0 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा 0, 2 को 4 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा 8। 2 को 4 से ज़रब दिया हमारे पास आ गया 8। -1 को 2 से ज़रब देंगे तो -2, और प्लस माइनस माइनस 4 को 1 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। -1 को 0 से ज़रब दें तो 0, और प्लस माइनस माइनस 4 को 4 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा 16। अब नेक्स्ट स्टेप देखें हमारे पास 1 बटा 48 माइनस का 2 और जमा का 2 0 हो गए, 0 जमा 8 कितने हो गए 8, माइनस का 2 और माइनस का 4 माइनस के 6 और 0 -16 तो माइनस के कितने हो गए 16। अब ऐसे करें, इस 1 बटा 48 को अंदर सबके साथ ज़रब दे दें, तो 0 ज़रब 1 बटा 48, 8 ज़रब 1 बटा 48, -6 ज़रब 1 बटा 48 और -16 ज़रब 1 बटा 48। अब से थोड़ा सा मुख्तर कर लेते हैं। हाँ जी, 0 जब 1 बटा 48 से ज़रब खाएगा तो कितना आ जाएगा 0, ये 8 और ये 48 कितने आ गए 6, 1 बटा 6 आ गया, ये 6 और ये 48, ये 8 ऊपर माइनस है तो -1 बटा 8 आ जाएगा, ये 16 और ये 48 यहाँ पे 3 ऊपर माइनस है नीचे आ गया 3। तो ये हमारे पास किसका आंसर आया कि बी का ज़रबी माकूस ज़रब ए का ज़रबी माकूस। अब हम इन दोनों का मुवाजना कर लेते हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का। देखें जी, बी इनवर्स ए इनवर्स, पहली कतार कितनी है 0 1 बटा 6, और यहाँ पे हमारे पास 0 1 बटा 6। दूसरी कतार देखें हमारे पास कितनी है -1 बटा 8 -1 बटा 3,
तो यहाँ पे भी है -1/8 -1/3। तो इसका मतलब है बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है हमारे किसके, राइट हैंड साइड के। ये हमारी राइट हैंड साइड थी और ऊपर हमारी कौन सी थी, लेफ्ट हैंड साइड। तो दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल हैं। अब हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसी 6 का सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में भी हमें कहा हुआ है कि डी ए का होल इनवर्स इक्वल होता है ए इनवर्स ज़रब डी इनवर्स। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है डी ए का होल इनवर्स। अब इसमें सबसे पहले हमें क्या मालूम करना होगा, सबसे पहले हमें मालूम करना होगा डी ए, उसको ज़रब देंगे और बाद में उसका क्या मालूम करेंगे, ज़रबी माकूस मालूम करेंगे। तो पहले लिखें डी ए और उनको ज़रब दे दें। तो डी पहले लिखेंगे तरतीब के साथ, पहले डी 3 1 -2 2, इसको ज़रब देंगे हम किसके साथ, ए के साथ। हाँ जी, ए लिखें 4 0 -1 2, इनको दे दें ज़रब। अब ज़रब किस तरह से देंगे, पहली कतार को पहले कालम के साथ ज़रब दें, 3 को किससे ज़रब देंगे, 4 के साथ, फिर दरमियान में जमा, 1 को किससे ज़रब देंगे, -1 के साथ। अब इसी कतार को दूसरे कालम से भी ज़रब दें, 3 को किससे ज़रब देंगे, 0 से, फिर जमा 1 को किससे ज़रब देंगे, 2 के साथ। अब दूसरी कतार लें और उसको पहले कालम के साथ इसी तरह से ज़रब दें, -2 को किससे ज़रब देंगे, 4 के साथ, फिर जमा 2 को किससे ज़रब देंगे, -1 के साथ। अब इसी कतार को आप दूसरे कालम से ज़रब दें, -2 को किससे ज़रब देंगे, 0 के साथ, और जमा 2 को किससे ज़रब देंगे, 2 के साथ। तो ये हमारे पास इनकी ज़रब हो गई। अब हम हल करते हैं, देखें 3 को 4 से ज़रब दें तो कितना आ जाएगा, 12। उसके बाद प्लस माइनस, 1 को 1 से ज़रब दें तो कितना आ जाएगा, 1। अब नेक्स्ट देखें, हमारे पास 3 को 0 से ज़रब दें तो कितना आ जाएगा, 0, जमा 1 को 2 से ज़रब दें तो कितना आ जाएगा, 2। -2 को जमा के 4 से ज़रब देंगे तो -8, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 को 1 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। हाँ जी, -2 को 0 से ज़रब देंगे तो 0, और 2 को 2 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा, 4। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए। अब हमारे पास जमा के 12 और माइनस का 1 है, तो जमा के कितने बच के 11, 0 जमा 2 कितना आ जाएगा, 2, माइनस के 8 और माइनस के 2 हैं तो माइनस के हो गए 10, 0 जमा 4 हमारे पास कितना आ जाएगा, 4। ये हमने क्या किया है, डी और ए को ज़रब दी है। अब हमारे पास डी ए ये कालिब आ गया है। अब हम इसका मालूम करेंगे ज़रबी माकूस। अब ज़रबी माकूस कैसे मालूम होता है कि डी ए का हम मालूम करना चाहते हैं ज़रबी माकूस, तो हमें चाहिए डी ए का मक्ता और साथ में क्या चाहिए, डी ए का एडजॉइंट ऑफ कालब डी ए। अब ये हमारे पास डी ए है तो हम इसका मक्ता मालूम कर लेते हैं। हाँ जी, कालब डी ए का मक्ता मालूम करें तो डी ए का मक्ता बराबर है, इसे मक्ते की शक्ल में लिखें, 11 2 -10 और ये 4 आ गया। अब मक्ता कैसे मालूम करेंगे, 11 को किससे ज़रब देंगे, 4 के साथ, तो दें ज़रब 11 ज़रब 4, फिर -10 को किससे ज़रब देंगे, 2 के साथ, -10 को ज़रब दे दी 2 के साथ। हाँ जी, तो 11 को 4 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा, 44। ये माइनस और माइनस क्या हो गए, जमा, 10 को 2 से ज़रब दें तो कितना आ गया, 20। तो 44 और 20 हमारे पास कितना आ गया, 64। ये किसको ज़रब दी है, क्या मालूम किया हमने, डी ए का मक्ता मालूम किया है। अब मालूम कर लें इस कालब डी ए का एडजॉइंट। कालब डी ए लिखें, डी ए हमारे पास है 11 2 -10 और 4। इसका मालूम कर लें एडजॉइंट। अब एडजॉइंट ऑफ डी ए, एडजॉइंट कैसे मालूम करेंगे जी, इनकी जगह बदलेंगे, 11 और 4 की जगह बदलें तो 4 ये 11 और इन दोनों की अलामतें बदलें, माइनस का 10 है तो जमा का 10 हो गया, जमा का 2 है तो क्या हो गया, माइनस का 2। ये आ गया इसका एडजॉइंट। अब यहाँ पे हम कीमतें रख देते हैं। हाँ भाई, 1 बटा इसका मक्ता कितना आया है भाई, 64, ये 64 लिखा, और साथ में हमारे पास इसका एडजॉइंट कितना आया है, ये लिखें 4 -2
10 और ये 11। इसको थोड़ा सा मुख्तसर कर दें, इस 1/64 को अंदर सब के साथ ज़रब दे दें, तो 4 ज़रब 1/64 माइनस 2 ज़रब 1/64, 10 ज़रब 1/64 और 11 ज़रब 1/64। हाँ जी, अब जो कैंसिल होते हैं कैंसिल कर देते हैं, बाकी हम वैसे के वैसे लिख देंगे। यहाँ 4 और ये 64 कैंसिल हुए, कितना आ जाएगा 16 16, तो 1/16 आ गया। और ये 2 और ये 64 कैंसिल हुए, कितना हो गया 32, तो ऊपर माइनस है तो -1/32 आ जाएगा। अब ये 10 और 64 हमारे पास है, ये 2 पे कैंसिल होते हैं दोनों, यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 32, 2 से काटे हैं तो ऊपर आ गया 5 और नीचे आ गया 32। और 11 और ये 64 नहीं कटते तो इसे वैसे लिख देंगे 11/64। तो ये हमारे पास आ गया किसका जवाब, लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम सॉल्व करते हैं अपनी राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड हमें क्या दिया गया देखें, राइट हैंड साइड में हमें कहते हैं कि A इनवर्स ज़रब D इनवर्स, A का ज़रबी माकूस ज़रब D का ज़रबी माकूस, इन दोनों के ज़रबी माकूस मालूम करेंगे और इनको हम देंगे ज़रब। तो सबसे पहले हम A का ज़रबी माकूस मालूम कर लेते हैं, तो कालब A हम लिखेंगे कि कालब A हमें क्या दिया गया है। हाँ जी, कालब A देखें वो है 4 0 -1 2, लिखें 4 0 -1 2, इसका हमने मालूम करना है ज़रबी माकूस। अब इसका ज़रबी माकूस मालूम करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, इसका हमें चाहिए होगा मक्ता और इसका हमें चाहिए होगा एडजॉइंट। हाँ जी, तो इसका मक्ता मालूम कर लें, तो कालब A का मक्ता इसे मक्ते की शक्ल में लिखें 4 0 -1 2। कैसे मालूम करें मक्ता, 4 को किससे ज़रब देंगे 2 के साथ, 4 ज़रब 2, फिर -1 को किससे ज़रब देंगे 0 के साथ, -1 ज़रब 0 हो जाएगा। हाँ भी 4 को 2 से ज़रब दें 8, माइनस प्लस 1 को 0 से ज़रब दें, कितना आ जाएगा 0। A का मक्ता हमारे पास आ गया 8। उसके बाद हमें चाहिए कालब A का एडजॉइंट, तो A लिख लें पहले, A कितना है 4 0 -1 2, इसका मालूम कर लेते हैं हम एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ कालब A बराबर किसके होगा कि इनकी हम बदलेंगे जगह, 4 और 2 की, इधर आ गया 2 इधर आ गया 4 और इनके बदल देंगे अलामतें, -1 है तो जमा का 1 आ जाएगा, 0 की साइन वैसे ही 0 रहेगा। तो ये आ गया एडजॉइंट। अब इन दोनों की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, 1 बटा मक्ता कितना आया है भाई 8, एडजॉइंट कितना आया है 2 0 1 4, तो ये आ गया किसका ज़रबी माकूस, A का ज़रबी माकूस। अब हम मालूम कर लेते हैं D का ज़रबी माकूस। तो D का ज़रबी माकूस मालूम करने के लिए एक तो हमें चाहिए कालब D का मक्ता और साथ में हमें चाहिए कालब D का एडजॉइंट। तो सबसे पहले तो आप लिखें कालब D कि D हमारे पास कौन सा कालब है। हाँ जी, कालब D लिखें 3 1 -2 2, क्या कालब है 3 1 -2 2, ये है कालब D। इसका मालूम करें मक्ता, मक्ते की शक्ल में लिखें 3 1 -2 2। हाँ जी, 3 को 2 से ज़रब दें, मक्ता मालूम कर रहे हैं ना, तो 3 को 2 से ज़रब देंगे, फिर -2 को किससे ज़रब देंगे 1 से, -2 ज़रब 1। हाँ जी, देखें क्या होगा, 3 को 2 से ज़रब दोगे कितना आ जाएगा 6, माइनस क्या हो गया जमा, 2 को 1 से ज़रब देंगे कितना आ गया 2, 6 जमा 2 कितने हो गए 8। ये किसका मक्ता आ गया D का। उसके बाद हमने मालूम करना है D का एडजॉइंट। हाँ जी, कालब D क्या है लिखें 3 1 -2 2, इसका एडजॉइंट मालूम करें, एडजॉइंट ऑफ D। एडजॉइंट क्या आएगा भाई, आप कहोगे कि 3 और 2 की बदल दें जगह, ये हो गया 2 ये हो गया 3 और -2 और 1 की बदल दें अलामतें, माइनस का 2 है तो जमा का 2 हो गया, जमा का 1 है तो माइनस का 1 हो गया, ये आ गया एडजॉइंट। अब ये सारी चीज़ें आ गई, इसके अंदर हम पुट कर देते हैं। तो D का ज़रबी माकूस बराबर है 1 बटा D का मक्ता कितना आया है 8 और एडजॉइंट कितना आया है, ये हमारे पास एडजॉइंट है तो ये आया 2
और -1 2 3। ये आ गया हमारे पास डी का ज़रबी माकूस। दोनों के ज़रबी माकूस आ गए। अब हमारी जो राइट हैंड साइड है वो क्या है? वो है ए का ज़रबी माकूस ज़रब बी का ज़रबी माकूस। दोनों के ज़रबी माकूस को ज़रब देनी है। ए का ज़रबी माकूस हमने निकाला, कितना आया? ये है 1/8 2 0 1 4 2 0 1 4। फिर ज़रब किसका ज़रबी माकूस है? डी का ज़रबी माकूस। और डी का ज़रबी माकूस हमारे पास क्या है? 1/8 2 -1 2 3। इनको देते हैं ज़रब। कैसे ज़रब देंगे? देखें, 1/8 ज़रब 1/8, ये दोनों। उसके बाद इन दोनों कालमों को आपस में ज़रब दे दें। 2 0 1 4 इसके साथ ज़रब देंगे। दूसरा कालम क्या है? 2 -1 2 3 के साथ। हाँ जी, 1/8 ज़रब 1/8 तो हो गया 1/8 को 8 से ज़रब देंगे, कितना हो जाएगा? 64। और इस पहली कतार को लेकर इस पहले कालम के साथ ज़रब दें। 2 किससे ज़रब खाएगा? 2 से। फिर जमा 0 किससे ज़रब खाएगा? 2 के साथ। ठीक है। उसके बाद इसी कतार को हम ज़रब देंगे दूसरे कालम के साथ। तो 2 ज़रब -1 -1 2 ज़रब -1 पहला पहले के साथ, जमा 0 ज़रब 3 दूसरे के साथ। अब दूसरी कतार लें, उसे पहले कॉलम के साथ ज़रब दें जिस तरह से हमने पहली कतार को दी। तो दूसरी कतार का पहला रुकन 1 और कॉलम का पहला रुकन 2 जमा दूसरा रुकन 4 और वहाँ से दूसरा रुकन क्या है? 2। इसी तरह से इसी कतार को हम दूसरे कॉलम से भी ज़रब देते हैं। तो 1 ज़रब -1 जमा 4 ज़रब कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। हाँ जी, 1/64। इसको सॉल्व करें। 2 को 2 से ज़रब दें तो कितना आ जाएगा? 4। 0 को 2 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा? 0। 2 को -1 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा? -2। और 0 को 3 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 1 को 2 से ज़रब दें तो कितना आ? 2। और 4 को 2 से ज़रब दें तो कितना आ गया? 8। 1 को -1 से ज़रब देंगे तो -1 और 4 को 3 से ज़रब देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 12। नेक्स्ट स्टेप देखें, 1/64 4 जमा 0 कितना आ गया? 4। -2 जमा 0 कितना आ गया? -2। 2 जमा 8 कितना हो गया? 10। और माइनस का 1 है और जमा के 12 हैं, तो जमा के कितने बच गए? 11। अब इस 1/64 को अंदर सबसे ज़रब दे दें। तो 4 ज़रब 1/64 -2 ज़रब 1/64 10 ज़रब 1/64 और 11 ज़रब 1/64 सब के साथ ज़रब दे दिया। अब हम इसे थोड़ा सा मुक्सर कर लेते हैं। तो देखें, ये 4 और ये 64 यहाँ पे कितना आ जाएगा? 16। तो बच गया 1/16। 2 और 64 कट गए तो कितना आ गया? 32। ऊपर माइनस है तो -1/32। ये 10 और 64 कितने में कटेंगे? 2 पे। यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 32। तो ये आ गया 5/32। और 11 और 64 नहीं कटते तो वैसे लिख देंगे 11/64। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आ गया आंसर। अब हम जो है कंपैरिजन करते हैं राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का। हाँ जी, राइट हैंड साइड 1/16 -1/32। तो यहाँ पे देखें 1/16 -1/32। दूसरी कतार देखें 5/32 11/64। ये 5/32 और 11/64। तो इसका मतलब है दोनों साइड्स हमारी इक्वल हैं। तो हम लिख सकते हैं बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है हमारी राइट हैंड साइड के। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2। तो हमारी एक्सरसाइज आज कंप्लीट हुई। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन सब के सब समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।